ओम शांति फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, मंगल प्रभात। आप सबको मंगलवार की सुबह की राम राम। चलो मित्रों, सुनेंगे आज की रोचक कहानी। टाइटल है प्रायश्चित। कहानी का टाइटल है प्रायश्चित। वह 12-13 वर्ष का बालक ही तो था। कच्ची बुद्धि थी और साथ अच्छा न था। उसके एक संबंधी सिगरेट पीते थे। उसे भी शौक लगा। सिगरेट से फायदा तो क्या, धुआं उड़ाना उसे अच्छा लगता था। समस्या आई, सिगरेट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। बड़ों के सामने न पी सकता था, न ही पैसा मांग सकता था। तब क्या हो, नौकरों की जेब टटोली जाने लगी और पैसा घेला जो भी पल्ले पड़ता था उसे उड़ा लिया जाता था। बड़े सिगरेट पीकर फेंक देते थे तो वे टुकड़े टुकड़े कर लिए जाते थे। मज़ा तो सिगरेट पीने में नहीं आता था, पर उससे क्या। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला। अचानक एक दिन विचार उठा कि ऐसा काम क्यों करना जो बड़ों से छिपाना पड़े, जिसके लिए चोरी करनी पड़े। बात उठी कि वही ही दब गई। फिर उठी और पराधीनता दिन पर दिन खलने लगी। यह भी क्या है, बड़ों की आज्ञा बिना कुछ न कर सके। ऐसे जीने से फायदा क्या, लाभ क्या। इससे तो जीवन का अंत कर देना ही अच्छा है। पर मरे कैसे। किसी ने कहा था कि धतूरे के बीज खा लेने से मृत्यु हो जाती है। बीज इकट्ठे किए गए पर खाने की हिम्मत न हुई। प्राण न निकले तो फिर भी साहस करके 2-4 बीज खा ही डाले, परंतु उससे क्या होता था। मौत से वह डर गया और उसने मरने का विचार छोड़ दिया। जान बची। साथ ही एक लाभ यह हुआ, सिगरेट, जूठन पीने और नौकरों से पैसे चुराने की आदत तो छूट गई। उसने आगे कभी चोरी न करने का निश्चय किया। साथ ही यह भी अपनी चोरी को अपने पिता के सामने स्वीकार कर लेगा। यह डर तो न था कि पिताजी उसे पीटेंगे, परंतु इतना तो था कि वे सुनकर बहुत दुखी होंगे। पिता के आगे मुंह तो खुल नहीं सकता था। सब बालक ने चिट्ठी लिखकर अपना दोष स्वीकार कर लिया। चिट्ठी अपने हाथों ही पिता को दे दी। उसमें सारा दोष कबूल किया गया था। साथ ही उसके लिए दंड मांगा गया था। आगे चोरी न करने का निश्चय भी था। पिताजी बीमार थे। वे बिस्तर पर लेटे थे। चिट्ठी पढ़ने के लिए उठ बैठे। चिट्ठी पढ़ी, आंखों से मोती की बूंदें टपकने लगी। थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली, चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर डाले और बिस्तर पर पुनः लेट गए। मुंह से उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। बालक अवाक रह गया। पिता की वेदना को उसने अनुभव किया और उसकी पीड़ा तथा शांतिमय क्षमा से वह रो पड़ा। बड़े होने पर उसने लिखा, जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति के सामने स्वेच्छापूर्वक अपना दोष शुद्ध हृदय से स्वीकार कर लेता है, सच सच कह देता है
और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह मानो शुद्धतम प्रायश्चित करता है। अच्छा मित्रों, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिनका मन मस्त है उनके पांच समस्त है। अच्छा मित्रों, प्यार से रहो, प्यार बांटो, बड़ों को सम्मान दो, छोटों को प्यार दो। अच्छा मित्रों, इस कहानी से अगर आपको कोई सीख मिली हो, अच्छी लगी हो, तो कहानी को फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर को शेयर करना, लाइक करना, प्यारी सी कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जी। धन्यवाद मित्रों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।